हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। प्रश्न को सरल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जब भी इस तरह से सन्निकट मान या सन्निकट त्रुटि निकालना होता है ना, तब हम अवकलज के अनुप्रयोग में चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी अवधारणा हो जाएगी अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग और अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर भी सन्निकट मान या सन्निकट त्रुटि जब निकालना हो, तब अपने पास जो आंशिक अवकलन है डेल वाई बटा डेल एक्स, ये बराबर हो जाता है किसके, जो अपने पास अवकलन होता है किसी भी फलन का, उसके बराबर। तो डेल वाई बराबर अपने पास हो गया डी वाई बटा डी एक्स, और इधर आ जाएगा डेल एक्स। मतलब अपने पास एक्स में अगर त्रुटि दे रखी है और y में अगर त्रुटि निकालनी है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करके उसको सन्निकट त्रुटि से गुणा कर देते हैं, तो अपने पास y में सन्निकट त्रुटि मिल जाती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या बोला है, गोला, और गोले के लिए आयतन की बात करी गई है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गोला, यहाँ पे बात करी गई है गोले की। तो गोले की त्रिज्या, जिसको हम r से निरूपित कर देते हैं, और ये बराबर दे रखा है 9 सेंटीमीटर के बराबर। और इस त्रिज्या के मापन में सन्निकट त्रुटि दे रखी है 0.03 सेंटीमीटर के बराबर। अब इसके आयतन की मैं बात करता हूं, तो इसके आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। और इसके साथ साथ मुझे इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो dv बटा dr निकालेंगे हम लोग। तो ये बराबर हो जाएगा 4/3 गुणा में पाई गुणा में 3r²। तो टोटल मिला के बराबर हो गया 4 पाई r²। अब चलते हैं दूसरी तरफ, हमें निकालना है डेल v, ठीक है, मतलब आयतन में सन्निकट त्रुटि। तो ये बराबर हो जाएगा dv बटा dr गुणा में डेल r। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो dv बटा dr किसके बराबर आ गया, 4 पाई r² गुणा में ये डेल r के बराबर है। अब जो जो मान हमें दे रखा है वो मान यहाँ सारा लिख देते हैं। 4 पाई और r की जगह कितना मान दे रखा है, त्रिज्या का मान 9 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास r², r अपने पास 9 है, तो 9 का वर्ग आ जाएगा। और देखो इसके बाद में अपने पास डेल r का मान 0.03 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 0.03। आगे इसको सरल करते हैं, तो डेल v बराबर में 4 पाई तो ये रहेगा ही, और 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा, और ये 0.03 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको सरल करते हैं, तो डेल v का मान अपने पास बराबर आ जाएगा, देखो 4 3 12, तो 0.12 गुणा में 81 गुणा में पाई। और इसको भी सरल कर लेते हैं हम, तो 12 एकम 12, 12 का 2, और 12 इंटे 96 और 1 कितना हो गया 97। और यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 9.72 पाई। और इसकी इकाई कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर की घात 3, सेंटीमीटर की घात 3, क्योंकि ये देखो r² में सेंटीमीटर की घात 2 था और डेल r में भी सेंटीमीटर था, तो ये 9.72 पाई सेंटीमीटर की घात 3, ये आयतन में सन्निकट त्रुटि आ गई, और यही मेरे को निकालनी थी। तो 9.72 पाई सेंटीमीटर की घात 3, ये अपना उत्तर हो जाएगा आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।